और सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर डीजीपी जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी दे रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। नहीं, इसमें सवाल ये है कि जहां जहां मिल रहा है नया केसेस, वो केसेस जहां मिलेगा वहां पर फिर ज्यादा लोगों को ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये लगातार बार बार जिससे भी बोलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब शारीरिक दूरी, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 मीटर बना कर रख के और हाथ फ्रिक्वेंटली साफ करें साबुन से या सैनिटाइजर से। और जहां पर आपको लगता है कि आपको संक्रमित व्यक्ति का संपर्क में आया है कहीं, चाहे वो अपना वर्क प्लेस में हो, मार्केट में जाने से, तो आप जिनके साथ पूर्व में कहीं बैठे हैं, कोई मीटिंग में भाग लिया है, पता चला कि उनको संक्रमण हो गया, अपने आप बोलना चाहिए कि इस तरह से हुआ है, ताकि उनका भी जांच होगी। और समय रहते हुए करने से क्या होगा कि जान बचेगी, परिवार का लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो दूसरों को भी हो जाएगा। ये एक एक व्यक्ति याद रखना है। दूसरा है कि संक्रमित व्यक्ति को घृणा से देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। वो जिनको संक्रमण हुआ उनका कोई पाप नहीं है और उनका ना तो कोई गलती है। हुआ एक बीमारी है, वायरस है, किसको किस तरह से होती है, उसके लिए उस व्यक्ति से किसी तरह से घृणा की भावना रखना, नीच भावना रखना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए बोला गया कि नाम सार्वजनिक नहीं करने का। और एक बात मैं आपको सबको माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया सारे लोग जिनको जो सोचना सोचने थे, मैं ये बता रहा हूं कि अभी जब पूरे विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तत्पर है और लगातार कोशिशें चल रहा है, बाकी तरह के जो एक तरह का क्या कहता है, एक डाइवर्शनरी थिंग्स है और नफरत फैलाने वाला चीज है, भय फैलाने वाला चीज है, उससे लोग परहेज करना चाहिए। आपको ये समय नहीं है, ये ऐसा चीज तो कभी नहीं करना है, खास करके इस समय नहीं करना। ये आपदा का समय है और लोग भाईचारा बना कर रखे, कहीं भी धर्म के नाम पर, किसी दूसरे के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करें। और हम ये लोग वार्निंग समझे, किसी भी लिहाज से ले, हम लोग तो बहुत ही कठोर रूप से सख्ती बरतेंगे ऐसा करने वालों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी बोले। मैं उम्मीद रखता हूं सब लोगों से कि आपको इस तरह की कार्यकलापों से बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो हम कठोर रूप से कार्रवाई करेंगे। और ये बंदर दौड़ के हम लोग को कोई घबराएंगे नहीं। हम लोग ये ट्विटर फिटर ये सब में जो कहने वाला लोगों का कितना औकात है हम लोग समझते हैं। कानून से खिलवाड़ मत करना। आप कोई कानून का गति को रोक नहीं पाएंगे और कानून को पंगा मत लेना, नहीं तो प्रभावित क्षेत्र में सख्ती की और आवश्यकता है, क्या आप समझते है। आज से हम लोग रांची शहर में सीआरपी का भी नियुक्ति लगा रहा है। आज देखेंगे, हाँ, आज से सीआरपी लगेगा शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। सर, कुछ लोग जो जांच के लिए लोग सामने स्वतः आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तो आप लोग है, अभी जितना भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए आगे आवे, और इसमें सबका भागीदारी है। सब अपना अपना बना है। देखिए, एवरीबॉडी शुड बी रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। अब एक जवाबदेही ढंग से हर इंसान को रहना चाहिए। अब इस तरह इस समय भी अपना जवाबदेही नहीं समझने वाला तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, वीजा उल्लंघन वाले मामले में कितने लोग? वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जो भी किया सब गिरफ्तार हुआ है। थैंक यू सर। तो आपको बता दें कि आपने देखा कि डीजीपी एमवी राव ने साफ तौर पर कह दिया है कि लॉकडाउन में अब सुरक्षा व्यवस्था जो है अब सीआरपीएफ के हवाले की जाएगी। यानी अब सुरक्षा व्यवस्था जो सीआरपीएफ है वो आज से उस जिम्मेदारी को संभालेंगे। जिस तरह से साफ तौर पर कह दिया है डीजीपी एमवी राव ने कि कानून के साथ खिलवाड़ करने के ना सोचे लोग, अगर ऐसा हुआ तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है
किसी ने भी कानून के साथ खिलवाड़ किया तो अब वो नहीं बचेंगे। लगातार ये हिदायत दी गई है, क्योंकि आपने देखा है लगातार ऐसी खबरें मिल रही है कि कई ऐसे हॉटस्पॉट जगह हो गए हैं रांची में जहां से लोगों के भागने की खबर मिल रही है, क्वारंटाइन से लोग भाग जा रहे हैं या फिर सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को तोड़ रहे हैं। इन सभी को देखते हुए अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका कड़ाई से उसे लागू किया जाएगा और उसका पालन भी लोगों को करना होगा, और नहीं करते हैं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तो आज से सीआरपीएफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि अब सीआरपीएफ जो है उनके जिम्मे होगी सुरक्षा की कमान। अब लगातार सीआरपीएफ जगह जगह चप्पे चप्पे पर उनकी पैनी नजर होगी। इसके अलावा भी हम आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लोग नहीं बचेंगे। अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे तो अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं, इसका असर बहुत गहरा होता है और यही समझाने की कोशिश बार बार प्रशासन कर रही है। और इसी संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था के अनुपालन को लेकर अभी डीजीपी ने भी साफ तौर पर कह दिया है, हिदायत दे दी है, समझाने की कोशिश किया गया है कि आप समझ जाएं वक्त रहते। अगर इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर नियमों को अगर आप ठेंगा दिखाएंगे तो अब उसका सख्ती से पालन होगा, कड़ी आपको सजा भी मिल सकती है। इसीलिए किसी भी निर्देश को हल्के में ना ले लोग। तो कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले अब सतर्क हो जाएं। डीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया है अब हर चीज पर पैनी नजर है, और अगर सोशल मीडिया पे किसी तरह के भी अफवाह फैलाने की कोशिश लोग करते नजर आएंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की जिस तरह से लोग धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं कई जगहों पे, अब वो नहीं चलेगा। और इसी तरह की खबरों को देखने सुनने के बाद ये निर्णय लिए गए हैं कि अब सीआरपीएफ के जिम्मे लॉकडाउन में अब सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ के जिम्मे होगी। सीआरपीएफ जो है वो आज से कई जगहों पर वो अपनी सेवा देंगे और ये जिम्मेदारी अब उनकी होगी। पैनी नजर सीआरपीएफ रखेगी। तो बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है इस वक्त डीजीपी ने, और इसको हल्के में ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया है कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की सोचे भी ना। तो लॉकडाउन में अब सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ के जिम्मे होगा। लॉकडाउन को लेकर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। डीजीपी एमवी राव ने साफ तौर पर कह दिया है अब जो भी इस तरह की हरकतें करेंगे, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने के लिए सीआरपीएफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सीआरपीएफ जो है अब कड़ाई से यहाँ पर जो अनुपालन है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को कराते नजर आएंगे। अगर लोगों ने इस चीज को हल्के में लिया, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लोग इस चीज को हल्के में ले रहे हैं, कई जगहों पे लोग तफरी मारते फिर रहे हैं, कई जगहों पे लोग सब्जी खरीद रहे हैं तो वहां पे भीड़ जुटा ले रहे हैं। तो अब वो नहीं चलने वाला है। अब आपको नियमों का पालन करना ही होगा, क्योंकि लगातार झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एकाएक यहाँ पर जो ग्राफ्स हैं मरीजों के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये चिंता वाली बात है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक बड़ा बयान इस वक्त डीजीपी ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो अब कार्रवाई होगी। कानून को हल्के में ना ले, कानून के साथ खिलवाड़ ना करे और खिलवाड़ करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। मिलेगा वहां पर फिर ज्यादा लोगों को ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये लगातार बार बार जिससे भी बोलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब शारीरिक दूरी एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 मीटर बना कर रख के और हाथ फ्रिक्वेंटली साफ करें साबुन से या सैनिटाइजर से। और जहां पर आपको लगता है कि आपको संक्रमित व्यक्ति का संपर्क में आया है कहीं, चाहे वो अपना वर्क प्लेस में हो, मार्केट में देने से, तो आप जिनके साथ पूर्व में कहीं बैठे हैं, कोई मीटिंग में भाग लिया है, पता चला कि उनको संक्रमण हो गया, अपने आप बोलना चाहिए कि इस तरह से हुआ है, ताकि उनका भी जांच होगी
और समय रहते हुए करने से क्या होगा कि जान बचेगी, परिवार का लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो दूसरों को भी हो जाएगा। ये एक एक व्यक्ति याद रखना है। दूसरा है कि संक्रमित व्यक्ति को घृणा से देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। वो जिनको संक्रमण हुआ उनका कोई पाप नहीं है और उनका ना तो कोई गलती है। हुआ एक बीमारी है, वायरस है, किसको किस तरह से होती है उसके लिए उस व्यक्ति से किसी तरह से घृणा की भावना रखना, नीच भावना रखना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए बोला गया कि नाम सार्वजनिक नहीं करने का। और एक बात मैं आपको सबको माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया सारे लोग जिनको जो सोचने थे, मैं ये बता रहा हूं कि अभी जब पूरे विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तत्पर है और लगातार कोशिशें चल रहा है, बाकी तरह के जो एक तरह का क्या कहता है, एक डाइवर्शनरी थिंग्स है और नफरत फैलाने वाला चीज है, भय फैलाने वाला चीज है, उससे लोग परहेज करना चाहिए। आपको ये समय नहीं है, ये ऐसा चीज तो कभी नहीं करना है, खास करके इस समय नहीं करना। ये आपदा का समय है और लोग भाईचारा बना कर रखे, कहीं भी धर्म के नाम पर, किसी दूसरे के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करें। और हम ये लोग वार्निंग समझे, किसी भी लिहाज से ले, हम लोग तो बहुत ही कठोर रूप से सख्ती बरतेंगे वैसा करने वालों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी बोले। मैं उम्मीद रखता हूं सब लोगों से कि आपको इस तरह के कार्यकलापों से बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो हम कठोर रूप से कार्रवाई करेंगे। और ये बंदर दूर के हम लोग को कोई घबराएंगे नहीं। हम लोग ये ट्विटर ये सब में जो कहने वाला लोगों का कितना औकात है हम लोग समझते हैं। कानून से खिलवाड़ मत करना, आप कोई कानून का गति को रोक नहीं पाएंगे और कानून को पंगा मत लेना, नहीं तो प्रभावित क्षेत्र में सख्ती की और आवश्यकता है, क्या आप समझते है। आज से हम लोग रांची शहर में सीआरपी का भी नियुक्ति लगा रहा है। आज देखेंगे, हाँ, आज से सीआरपी लगेगा शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। सर कुछ लोग जो जांच के लिए लोग सामने स्वतः जा रहे हैं, उनके लिए तो आप लोग है, अभी जितना भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए आगे आवे, और इसमें सबका भागीदारी है, सब अपना अपना बना है। देखिए, एवरीबॉडी शुड बी रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। अब एक जवाबदेही ढंग से हर इंसान को रहना चाहिए। अब इस तरह इस समय भी अपना जवाबदेही नहीं समझने वाला तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, वीजा उल्लंघन वाले मामले में कितने लोग? एग्जैक्ट फिगर नहीं यार, जो भी किया सब गिरफ्तार हुआ है।